हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति के साथ हमारी सभा का आरंभ करें। आमीन। उसके वचन में लिखा है कि उसके आंगन में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। हालेलुया। सो आइए हम स्तुति के गीत के साथ प्रभु यीशु मसीह के इस भवन में हम प्रवेश करें। हालेलुया। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आओ मिलकर हम सब नाचे। आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन प्रभु यीशु कहता है कि कल की चिंता न करो, कल की चिंता कल आप कर लेगा। हालेलुया। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन यीशु मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन यीशु राजा मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु की आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर उसको धन्यवाद का बलिदान उसकी आराधना करें। हालेलुया। ओ यीशु राजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। स्वागत है, तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझी से मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में जा जा। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी तू मुझको चला, राहों पे अपनी तू मुझको चला। जीवन भर दे मेरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में जा जा।
तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, स्वागत है, तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई में हमें ले चल पवित्र आत्मा। जो बातें, जो वचन तू हमसे कहना चाहता है, उसको सुनने और समझने के लिए तो हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर दे पवित्र आत्मा। तेरी बातों को हम समझ सके, ऐसा प्रकाशन तू हमें दे पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर एक बार हमें प्रभु के वचन को देने का मौका दिया और हम सभी को प्रभु के वचन से एक बार फिर सीखने का मौका दिया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते। इस विषय को हमने नाम दिया है बिल्ड योर लाइफ ऑन द राइट फाउंडेशन। अपने जीवन की बुनियाद सही डालना ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब हम कोई घर बनाते हैं सो उस घर को बनाते समय बुनियाद ये बहुत ज़रूरी भाग होता है, और यदि वो बुनियाद, वो फाउंडेशन यदि सही नहीं है सो वो घर आगे जाकर वो घर कमज़ोर हो सकता है, वो आगे जाकर वो घर गिर सकता है। इसीलिए घर बनाते समय बुनियाद को मजबूत बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह हमारे जीवन के इस फाउंडेशन को, इस जीवन को बनाते समय इस जीवन का बुनियाद जो है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। और वो राइट फाउंडेशन, वो सही बुनियाद हमारे जीवन की क्या है? सो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो हम प्रभु के वचन से शुरुआत करेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 6 और वर्स 46 और 47 वर्स को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किस के समान है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास जो आते हैं, हालेलुया। दूसरा, मेरी बातें सुनकर, और तीसरा, मानते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में जैसे लिखा है कि कम हियर एंड एक्ट, कम टू जीसस। कम टू जीसस ये हमारा राइट फाउंडेशन है। हियर हिज वर्ड, प्रभु के वचन को सुने, ये हमारी सही बुनियाद है और उस वचन के अनुसार हमें करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो आइए हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वचन को लेकर। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने, लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 48 वर्स को हम पढ़ते हैं, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर घर बनाया है, और जब बाढ़ आई तब वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वचन को सुनते हैं और उसके जैसा करते हैं, वो अपने जीवन
के इस घर को एक ऐसे बुनियाद, एक ऐसे ज़मीन पर बना रहे हैं जो बाढ़ या तूफान आने से वो गिर नहीं जाएगा, लेकिन जो केवल सुनते हैं वो एक दिन वो घर गिर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घर बनाते समय जैसे बुनियाद ये बहुत ज़रूरी भाग होता है, उसी तरह हमारे जीवन, हमारे लाइफ के लिए प्रभु का वचन ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है बुनियाद है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो 3 बातें हम यहाँ पर देखेंगे, बिल्ड योर लाइफ ऑन राइट फाउंडेशन। इसमें हम 3 बातें देखेंगे। फर्स्ट, पहले कम टू जीसस द राइट फाउंडेशन, दूसरा हियर हिज वर्ड्स, और तीसरा एक्ट ऑन देम। आई मीन प्रभु के वचन को सुनना है और प्रभु के वचन के अनुसार काम करना है। हालेलुया। सो सबसे पहला हम देखते हैं, कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आए, द राइट फाउंडेशन, सही बुनियाद। यीशु मसीह सिर्फ आपको एक पॉजिटिव, सकारात्मक एक चेंज, एक बदलाव दे सकता है। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन को देखेंगे, 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 17 वर्स 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हुई। हालेलुया। सो जो यीशु मसीह के पास आता है वो एक नए बदलाव को देखेगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे जीवन में एक बदलाव को ला सकता है। यदि आप आपके जीवन में चेंज, बदलाव चाहते हैं, सो कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह आपको एक नए बदलाव से भर देगा। हालेलुया। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें वो बीत जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसे नया कर देता है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु के पास आए, वो सही बुनियाद है, राइट फाउंडेशन है। आमीन। वही आपके जीवन में आमीन जो है वो आपके समय को जो खत्म हुआ है उस समय को फिर से स्थापित करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और आपके लिए जो आवश्यकता है वो आपको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। आमीन। दूसरा वचन हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन। यहाँ पर लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताय से पाए। हालेलुया। सो यदि आप यीशु मसीह के पास आओगे सो आप जीवन को पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास वो जीवन है और वो अनंत काल का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको आपके जीवन में खुशियाँ, आनंद, आशीषों से भरने आया है। हालेलुया। सो प्रियो, यीशु मसीह के पास आए, अपने जीवन के इस घर को बनाने के लिए सही बुनियाद यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। दूसरा हम वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28वां वचन में यीशु मसीह ने कहा कि कम टू मी, आई मीन ऑल यू हु लेबर, आई मीन हालेलुया, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि मेरे पास आओ? क्योंकि उसने हमें बनाया है। बाइबल कहती है कि उसकी हम रचना है। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाए। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसीलिए यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, हमें यीशु मसीह के पास आना है क्योंकि वो जानता है हमारे जीवन के विषय में। हालेलुया। सो यीशु मसीह के पास आए। वो कहता है कि जो यीशु मसीह के पास आएगा वो खुशियों से भरेगा। आमीन। दूसरा वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 11 वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड, संसार में प्रियो बहुत से खुशियों को हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी कुछ समय के लिए है। हालेलुया। आपको फिर उस खुशी की तलाश में जाना होता है, लेकिन जो यीशु मसीह के पास आते हैं वो अनंत काल की खुशी, हमेशा का आनंद उन्हें मिलता है। हालेलुया। सो प्रियो, सबसे पहला कदम जो हमें हमारी सही बुनियाद को, हमारी जीवन की सही बुनियाद को बनाने के लिए ज़रूरी है, वो है प्रभु यीशु के पास आना। द राइट फाउंडेशन, ये इस हमारे जीवन को बनाने के लिए, इस घर को बनाने के लिए हमें प्रभु यीशु के पास आना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दूसरा जो हमने 3 बातों में देखा कि पहले यीशु मसीह के पास आना है, द राइट फाउंडेशन। दूसरा, उसके वचन को सुनना है। हालेलुया। यहाँ पर फिर एक बार हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 48 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पाते हैं कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान में नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। अब ये घर क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये प्रभु के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर यह बना हुआ है। हालेलुया। सही बुनियाद पर, राइट फाउंडेशन पर यह घर बना है। और राइट फाउंडेशन क्या है? परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। आकाश और पृथ्वी सब कुछ खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन वो स्थिर है, वो हमेशा अटल है, वो कभी नहीं टलता है। सो यहाँ पर प्रभु कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो भूमि वचन की गहराई में जब हम जाते हैं, सो हमारे इस जीवन को एक मजबूती मिलती है। हालेलुया। जब तूफान आए, आंधी आए, तो उस तूफान में हम स्थिर रह सकते हैं। आज जो इस तूफान में कई सारे लोग निराश है, दुखित है और घबरा गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन से उन्होंने अपने जीवन को नहीं भरा है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है उस घर को स्थिर रखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो प्रभु के वचन के पास, प्रभु के वचन को समझना ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय और 19वां वचन कहता है, वह आशा हमारे प्राणों के लिए एक ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर पहुंचाता है। परमेश्वर का वचन एक स्थिर और दृढ़, एक एंकर के समान है जो हमारी नाव को थामे रखता है। हालेलुया। सो प्रभु के वचन को हमें सुनना है। दूसरा जो हमारा कार्य जो है वो प्रभु के वचन को सुनना है। अब सुनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वचन, रोमियो की बाइबल कहती है, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 17वां वचन में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो क्यों प्रभु के वचन को सुनना है? हालेलुया। क्योंकि सुनने से, प्रभु के वचन को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और ये विश्वास, ये फेथ जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि इब्रानियों के किताब उसका 11 अध्याय और 6 वचन में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना ये अनहोना है। प्रेज लॉर्ड। सो इसीलिए विश्वास, फेथ, ये बहुत ज़रूरी है। और ये फेथ, ये विश्वास कहाँ से आता है? ये विश्वास जब हम प्रभु यीशु के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। संसार की बातों को सुनकर नहीं, लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनकर नहीं, लेकिन प्रभु के पवित्र वचन की बातों को सुनकर फेथ, विश्वास जो है वो बढ़ता है। हालेलुया। और यह विश्वास जो है वो आपके घर को, आपके इस आत्मिक घर को, आपके इस जीवन को वो स्थिर रखता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन को सुनना ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और तीसरा, अब हमने पहला देखा कि प्रभु यीशु के पास आना है, द राइट फाउंडेशन। दूसरा जो है वो उसके वचन को सुनना है। तीसरा, सिर्फ वचन को सुनकर काम नहीं होगा। सो वचन के अनुसार
हमें काम करना है। हालेलुया, एक्ट ऑन देम। आमीन। जो वचन को हम सुनते हैं उस वचन के अनुसार हमें कार्य करना है। हालेलुया। सो यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन फिर एक बार हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में हम जाएंगे और 47-48 वर्स को हम पढ़ेंगे, जो यहाँ पर लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। यहाँ पर ध्यान दे कि यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है। जैसे हम हमारा 3 जो भाग है कि प्रभु यीशु के पास आना है, उसके वचन को सुनना है और उसके वचन के अनुसार करना है। सो यहाँ पर हमें तीनों बातें मिलती है। यीशु मसीह यहाँ पर फिर एक बार कहता है, हम पढ़ेंगे, जो कोई मेरे पास आता है, कम टू जीसस द राइट फाउंडेशन। दूसरा हम सुनते हैं, देखते हैं कि मेरी बातों को सुनकर, यानी प्रभु के वचन को सुनना है। और तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, उन्हें मानते हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सिर्फ कहा कि आप मेरे वचन को सिर्फ सुने, लेकिन यहाँ पर वो आगे बढ़कर कहता है जो उन्हें मानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है हम देखेंगे आगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान में नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह के पास आते हैं और उसके वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार करते हैं, वो अपने इस घर को उन्होंने एक ऐसे चट्टान पर बनाया है जो बाढ़ तूफान आने से नहीं गिरेगा। चाहे कोई भी तूफान, आज जो हम तूफान का सामना कर रहे हैं, इससे भी और विकट या इससे भी और खराब तूफान क्यों ना आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि उस घर को प्रभु यीशु मसीह के वचन की उस चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। सो जो लोग सिर्फ सुनते हैं, वो घर बना नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, वो डर के मारे एक दिन गिर जाएगा। लेकिन जो घर यीशु मसीह के वचन पर बनकर सिर्फ सुनता नहीं तो मानता है, उस घर को प्रभु यीशु स्थिर रखेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु कहता है कि वह जो सुनता है वो अपने घर को मजबूत बनाता है। आमीन। जैसे याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 22 और 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम पाते हैं कि लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन को केवल सुनते हैं वो क्या करते हैं? धोखा देते हैं। उन्होंने अपना घर रेत पर बनाया है। देखिए, रेत पर और चट्टान पर बनाया हो घर, दोनों भी आपको सेम सरीके दिखते होंगे, लेकिन उनका जो है जब तूफान आता है, समस्या आती है, सो कौन सा घर बना रहेगा? वही घर जो चट्टान पर बना है। जो रेत पर बना हुआ वो घर गिर जाएगा। जब तूफान या बाढ़ आएगी वो घर गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो घर बना रहेगा जो चट्टान पर बना है, जो प्रभु के वचन को केवल सुनता ही नहीं है, सो प्रभु के वचन को वो मानता है और उसके अनुसार काम करता है। हालेलुया। सो प्रभु के वचन को जो सुनकर उसके जैसा करता है, प्रभु कहता है कि उसका घर बना रहेगा। हालेलुया। सो केवल वचन को सुनने वाले ना बने। कई बार हम केवल वचन को सुनते हैं, लेकिन उस वचन को सिर्फ सुनकर हम न रहे, परंतु उस वचन के अनुसार करने वाले बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन को और देखेंगे, 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये लोग वो है जो बहक जाएंगे जिन्होंने सिर्फ वचन को सुना है, लेकिन उस वचन के अनुसार कार्य नहीं किया। वे लोग जब भरमाने वाले आएंगे या उन्हें कोई कुछ बातें कहेंगे तो वो लोग
उनकी ओर भटक जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो वचन को सुनकर उसके अनुसार करता है वो भटके नहीं जाएंगे, वो भरमाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु के वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, सो प्रभु के वचन के अनुसार हमें करना है। आमीन। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में 8वें अध्याय और 19 और 19 से 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है, उसकी माता, यीशु मसीह की माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया, देखे भाई 21वें वचन में, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। यहाँ पर ध्यान दे कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो मेरे माता और मेरे भाई है जो प्रभु मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, केवल हम प्रभु के वचन को सुनने वाले रहेंगे, आमीन, सो वो घर एक दिन गिर जाएगा। लेकिन जो प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार करते हैं वो घर बना रहेगा। प्रभु कहता है कि वो मेरे भाई और मेरी माता है। हालेलुया। जो प्रभु के वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, हमें जो हमने 3 बातें देखी कि हमारे जीवन को बिल्ड योर लाइफ ऑन द राइट फाउंडेशन, हमारे इस जीवन को सही बुनियाद पर बनाने के लिए हमें सबसे जो 3 बातें ज़रूरी है, और वो है, पहली बात कि यीशु मसीह के पास आए, द राइट फाउंडेशन, सही बुनियाद। दूसरा, परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है। और तीसरा, प्रभु के वचन को सुनकर नहीं तो सुनकर उसके अनुसार काम करना है। हालेलुया। सो ये 3 बातें यदि हम हमारे जीवन में करेंगे, सो परमेश्वर इस घर को मजबूत बनाएगा और ये घर कभी भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। सो प्रियो, हमारे पास ये मौका है कि हम प्रभु के पास आए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आए, मेरे वचन को सुने और उसको उसके अनुसार हमें करें। हालेलुया। प्रियो, यदि आप चाहते हो कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हो, सो आप प्रभु से कहे, यीशु से कहे कि प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और मैं अपने जीवन में आपको मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ और मेरे जीवन को आप चलाए। ये प्रार्थना आप प्रभु यीशु से करें और वो आपको स्वीकार करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यदि आप इस मैसेज से प्रभावित हुए हो या इस मैसेज से आपको खुशी हुई है, सो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आमीन।